नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। एमसीडी का चुनाव तो खत्म हो चुका है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली के बदरपुर विधानसभा की, यहाँ पर जो बीजेपी की करारी हार हुई है उसका जो जिम्मेदार है वो यहाँ मीठापुर के पूर्व पार्षद महेश अवाना जी हमारे साथ मौजूद है, जिनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आज बात करते हैं उनसे इन गंभीर आरोपों के बारे में, इनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले स्वागत करती हूँ राइट इंडिया प्लस पे। धन्यवाद। शिवपुरी के आरडब्ल्यू के जो महामंत्री हैं, उनका ऐसा कहना है कि आपने उनके ऊपर जो भाजपा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है वह गलत है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आरोप मैं किसी के ऊपर नहीं लगा रहा। मैं जो यहाँ पर चल रहा है इस क्षेत्र में, उसके बारे में लोगों को मैं जानकारी देता हूँ कि यहाँ नुकसान क्यों हुआ, और वही जानकारी मैंने लोगों को दी। अब उनको लगता है कि भाई हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आरोप मैं नहीं लगा रहा, आरोप तो यहाँ का हर व्यक्ति लगा रहा है जो नहीं बोलता, जो कि मीडिया के माध्यम से कुछ नहीं कहता, जो वैसे भी कुछ नहीं कहता किसी से। असलियत में क्या है, यहाँ पे जो बड़ा झमेला है, जो भी अनऑथराइज काम होते हैं, अनऑथराइज तो है ही एरिया ये, लेकिन यहाँ पे जितनी भी ज़मीनें हैं, किसी की भी ज़मीन ऐसी नहीं है जो किसी की ज़मीन पे कोई कब्जा करे गलत तरीके से। जिसमें प्लॉटिंग हुई है वो ज़मीन मलकियत ज़मीनें हैं मीठापुर की, और मलकियत ज़मीन पे लोगों ने कॉलोनी काट दी। हाँ, अनऑथराइज कॉलोनी ज़रूर है, लेकिन आज सरकार की तरफ से उसमें बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं दे दी हैं। अब जब लोग जिन्होंने पहले प्लॉट ख़रीदे हैं या आज कुछ ज़मीनें खरीद रहे हैं, तो जब वो लोग बनाते हैं तो उनकी शिकायतें होती हैं। और शिकायत कौन करता है? क्षेत्र के लोग सब जानते हैं। तो जब जो नुमाइंदे, चाहे कोई मेरे साथ रहे, चाहे कोई विधायक के साथ रहे, और चाहे कोई हमारे एमपी साहब के साथ रहे, अगर वो व्यक्ति गलत करता है तो उसका खामियाजा केवल एक व्यक्ति को नहीं, पूरी पार्टी को उसका नुकसान होता है। तो भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ, इस क्षेत्र में जो उगाही होती है, गलत तरीके से पैसा उगाया जाता है, लोगों की कंप्लेंट होती है, उसके बारे में मैंने बताया कि उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। सर, आप पर यह भी आरोप है कि भाजपा ने आपकी धर्मपत्नी को पार्षद बनाया और आपने बीजेपी के साथ गद्दारी की, जयचंद की तरह काम किया, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, जो कोई इस तरह की बातें करते हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे। मैं तो ये कह सकता हूँ, वो अपने कर्म जो उनके हैं उनको देखें, हमारी तरफ इस तरह की बातें ना करें, और अपने जो सिद्धांत हैं, जो असूल हैं, वो अपने सिद्धांतों को, अपने आप को ठीक करें। महेश अवाना पर जनता अगर आरोप लगाएगी, पब्लिक आरोप लगाएगी कि महेश अवाना गलत करते हैं किसी के साथ, मैं तो शांत अपने घर में बैठा था। मुझे किसी के मंच पे आपने देखा? ना ही तो आपने मुझे बीजेपी के मंच पे देखा, और ना ही मुझे आपने आम आदमी के मंच पे देखा, और ना ही किसी और के मंच पे देखा। जब पार्टी के सीनियर लोग मुझे मंच पे बुलाना नहीं चाहते, जो चुनाव लड़ रहे हैं वो मुझे मंच पे बुलाना नहीं चाहते, तो क्या मैं ज़बरदस्ती किसी के मंच पे खड़ा हो जाऊं जाके? अब वो क्यों नहीं बुलाना चाहते आपको पता है, क्योंकि वो लोग इसलिए बुलाना नहीं चाहते कि मैं सच बोल देता हूँ। अगर सच बोलना गुनाह है तो वो गुनाह मैं करता हूँ, ये सच है। इस बार ये तो मैं गुनाहगार हूँ कि मैं सच कहता हूँ, और सच को सुनना, सच को कौन सुनेगा? सच को वो सुनेगा जो सही होगा, और सच को वो नहीं सुनेगा जो गलत होगा, जो गलत तरीके से इस क्षेत्र में पैसे कमाते हैं, उगाही करते हैं गलत तरीके से, उनको मैं बुरा लगूंगा, उनको ही मैं जयचंद नज़र आऊँगा, उनको ही मैं कुछ और नज़र आऊँगा। बाकी सीनियर नेता हैं हमारे,
बीजेपी के रमेश बिधूड़ी जी, वो अपने मुंह से कहें कि मैंने जब से मैं भाजपा में आऊँ मैं गद्दारी की है किसी के साथ? मैंने किसी के साथ कोई गद्दारी नहीं की। एक बात बताइए, मुझे फ़ोन आया गगन के फादर का, मैंने उनको कहा कि भाई आप मुझे मंच पे बुलाओगे मैं आ जाऊँगा, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। रविंदर चौधरी को कहा, मैंने कहा भाई जो दो लोग हैं जिनकी वजह से दिक्कत आती है, हमें लोग शिकायत करते हैं, आप उनको मंच पे मत बुलाओ, मैं मंच पे आके आपके मंच पे आ जाऊँगा। नहीं तो भाई अंदर से तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा ही करूँगा। अब गगन का क्या था, गगन का बेचारे के 127 वोट से हार गया, कितना बड़ा दुख होता है ना? इसमें तो ये भी आरोप है कि चुनाव में आपके भाई भतीजे सब झाड़ू को जितवाने में लग गए, उन पे वोट डलवाने में लग गए, और जो गुड्डू रविंद्र चौधरी है उनका आपने विरोध किया, ऐसा भी आपके ऊपर आरोप है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, ऐसा है, दुनिया कुछ भी कहती है। अगर हम इस तरह से होते तो सबसे पहले तो मैं होता ना मंच पे। अगर हम किसी और के साथ होते तो सबसे पहले मैं मंच पे खड़ा होता उनके पे जाके। क्या फिर बीजेपी यहाँ से जीत जाती? अगर मैं रविंदर चौधरी के खिलाफ धर्मवीर जी के मंच पे चला जाता, पार्टी मैं तो बीजेपी पार्टी में था, इसलिए मुझे बुलाया नहीं, मैं इसलिए गया नहीं। भाई जब कोई बुलाएगा नहीं, बिना बुलाए किसी के पास क्यों जाओगे आप? बिना बुलाए तो आप जाओगे नहीं। ये कोई किसी की लड़की की शादी थोड़ी है कि न्योता दे दिया और कन्यादान करने के लिए मैं चला जाऊंगा। ये तो चुनाव है, इसमें तो चुनाव के लिए 10 बार आदमी आता है बुलाने के लिए, भाई साहब मेरी मदद करो, भाई साहब मेरी मदद करो। दरवाजे दरवाजे आदमी को मस्तक टेकना पड़ता है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं। क्या जानते नहीं है वो लोग? अभी चुनाव आ जाएगा ना 2 साल के बाद, 2 साल बाद जब चुनाव आएगा तो घर बैठ के चुनाव जीते, ना जाएं किसी के पास। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी के पास भी ना जाए, घर बैठ के चुनाव जीत जाएंगे जब काम कर रहे हैं तो लोग। मैंने एक बात कही थी कि जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है, वो क्या करती है? वो बोलती नहीं है मेरी तरह। मैं तो बोल देता हूँ, मेरी आदत है बोलने की। मैंने कहा ना, मैं सच बोल देता हूँ, सच कड़वा होता है, तो मैं वो सच बोल देता हूँ, इसलिए इनको कड़वाहट होती है। अब एक बात बताइए, ये इस तरह की जो बातें करते हैं कि हम वहाँ ज़मीन नहीं बिकने देंगे, वहाँ हम प्लॉट नहीं बिकने देंगे, वहाँ हम शिकायत कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप एक बात बताइए, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर 1 गज ज़मीन भी आज तक मैंने किसी की बेईमानी करी होगी, लेकिन सर आप पे आरोप तो है। सुनो, मैंने किसी की ज़मीन की बेईमानी करी होगी, मैंने किसी का पैसा खाया होगा, तो वो जो लोग जिनका नाम वो लेते हैं कि फ़लाँ का पैसा खा गए, फ़लाँ का पैसा खा गए, फ़लाँ की ज़मीन कब्जा कर ली, फ़लाने की ज़मीन बेच दी, ये वो साबित कर दें। वो लोग जिनके मैंने पैसे खाए हैं वो मेरे पास सामने आके बैठे, मेरे सामने बैठे, ऐसे नहीं, ऐसे कहते रहे, कहने से क्या है? आप एक बात बताओ, ज़मीन का मुझे किसी ने बयाना दिया और उसने पेमेंट नहीं करी तो बयाना क्या होता है? मारा जाता है ना। उनसे ये पूछो कि तुम्हारा कोई पैसा मारा महेश अवाना ने? तुम्हारा कोई पैसा महेश अवाना ने मारा? वापस नहीं किया बयाना। जब या तो पेमेंट करो तो बयाना जब्त हो जाएगा ना, अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो। और एक और बताऊं आपको बात, जो ये बार बार कहता है ना कि ग्राम सभा की ज़मीन, ग्राम सभा की ज़मीन, क्या होता है, यहाँ पे दिल्ली एक्ट है 81, उसके तहत जितनी भी एग्रीकल्चर ज़मीन है, जब उन पे प्लॉटिंग हो जाती है, मकान दुकान बन जाते हैं, तो उसको उस 81 के तहत ग्राम सभा में वेस्ट कर दिया जाता है। जिस ज़मीन में वो भी रह रहे हैं, वो भी जो और भी लोग रह रहे हैं, पूरा इलाका जो है यहाँ का, मीठापुर का, मोड़बंद का, हरिनगर का, जैतपुर का, यानी दिल्ली में कहीं का भी, ऑल दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, जो 81 के तहत कानून है, उसके तहत एग्रीकल्चर ज़मीन पे कॉलोनी कटने के बाद उसको ग्राम सभा में वेस्ट कर दिया जाता है। आप अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में देखेंगे, मलकियत का जो खाता होता है, जो उसके मालिकाना हक हैं पुराने, रिकॉर्ड में वो उनका नाम मिलेगा
एक खाने में कि ये ज़मीन किसकी थी, कौन इसका मालिक था और ये किसके तहत ग्राम सभा में वेस्ट हुई। 81 के तहत वो ग्राम सभा में वेस्ट हुई हैं सभी जगह। किसी का भी मकान इस एरिया में चाहे कोई भी हो, मैं एक की अपनी बात नहीं कर रहा, मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, सबकी। तो जो ये इस तरह की बात कर रहे हैं ना कि भाई ये ग्राम सभा की ज़मीन इन्होंने यहाँ कब्जा कर ली, ये ज़मीन वहाँ कब्जा कर ली, वहाँ कर ली, ये ग्राम सभा की ज़मीनें नहीं हैं, ये दादालाई प्रॉपर्टी ज़मीनें हैं, किसानों की ज़मीनें हैं, उन पे कॉलोनी कटी है और कॉलोनी कटने के बाद वो ग्राम सभा में वेस्ट हुई हैं। सर, आपके ऊपर तो ये भी आरोप है कि आप ठग हैं, बेईमान हैं, कैरेक्टरलेस हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? अब ये तो कैरेक्टरलेस कौन है, अगर मैं बात को खोलूं, वो व्यक्ति मेरे परिवार के बारे में क्या क्या बोलता है। मैंने कभी उसके परिवार के बारे में बोला? मैंने कभी बोला? उसकी जो करतूतें हैं ना, उनको जितना मुझे पता है ना, उसका धंधा क्या है, उसका धंधा क्या था, वो सारा मुझे पता है। मैं अपने मुंह से गंदी हरकतें नहीं करना चाहता, गंदी बातें नहीं बोलना चाहता, किसी के परिवार के बारे में अपशब्द नहीं बोलना चाहता। मेरा स्टेटस और कुछ है, उनका स्टेटस और कुछ है। मैं एक घरेलू पारिवारिक ख़ानदानी आदमी हूँ। मेरे दादा परदादा यहाँ रहते आए हैं शुरू से ही, कई पीढ़ियों से इस गांव में रह रहे हैं, कितनी पीढ़ियाँ बीत गई। मैं आज तक किसी के बारे में कोई गलत नहीं बोलता। जब मेरे बारे में कोई गलत बोलेगा ना, तब भी मैं एक बार ये सोचता हूँ कि इसके बारे में मैं गलत क्यों बोलूँ। अगर मैं पन्ने खोलूँगा ना, तो पता नहीं क्या क्या पन्ने खोल दूँगा, आपको भी सुनने में भी शर्म आ जाएगी। ठीक है जी। तो मैं कोई अपशब्द, कोई गलत शब्द, उनका क्या दोष है, परिवारों का क्या दोष है। और मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी है जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना, वो मेरे सामने बैठ के सिद्ध करें इस बात को कि मैं गलत हूँ, या मैं गलत काम करता हूँ, अय्याशी करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं किसी की बेईमानी करता हूँ, किसी के लूटता हूँ। तो जो लुटे हुए हैं वो यहाँ आए, सामने बैठे। थोड़ा बहुत तो उससे डरें, ऊपर वाले से। ठीक है ना। क्या कहीं विदेश घूमना, कौन नहीं जाता विदेश घूमने? सब जाते हैं ना। क्या केवल एक ही काम होता है विदेशों में? ये तो साधु संत भी जाते हैं विदेशों में। तो क्या सब गलत कार्य के लिए जाते हैं विदेशों में? है? मैं दारू में नहीं पीता, सिगरेट में नहीं पीता, मीट अंडा मैं नहीं खाता। दुनिया भर के एल फैल यहाँ पे अब जाने की क्या ज़रूरत है कहीं भी? है? गलत काम तो यहाँ भी हो सकता है, उल्टे काम तो यहाँ भी हो सकते हैं, विदेश में जाके होंगे क्या? ये ऐसे धंधे जो है ना हमने कभी किए, ना हम करेंगे। ये वही लोग हैं जिनके ऐसे काम होंगे, वही कह सकते हैं ऐसी बातें। जिनके अपने धंधे ऐसे होंगे वही करते हैं ऐसे काम, जो लोगों को फंसाते हैं फिर उनको लूटते हैं। आजकल आपको पता है क्या चल रहा है दुनिया में। किसी लेडी को पकड़ेंगे, उसको 10 रुपये खर्चा पानी देंगे कि भाई फला आदमी को जाके फंसा दे तू। जब आदमी फंसेगा तो कुछ देगा। मुझे बताओ ना, मेरे ऊपर किसने इल्ज़ाम लगाया, किसको मैंने गलत बोला है? किसी को गाली दी है, किसी को अपशब्द बोला है, किसी के साथ में मैंने किसी का कुछ छीना है, किसी के मकान दुकान पे मैंने कब्जा किया है। आओ, वो कहता उसके पैसे इतने खा गया, उसके इसके इतने खा गया, उसके उतने खा गया, पता नहीं वो तो क्या क्या बोलता है। वो तो कह रहा है मेरी सिस्टर को मैंने 20 लाख रुपए के चक्कर में दुकान नहीं दी। ये मेरे घर का मैटर है, उसके बाप का क्या लग रहा है उसमें? मेरी बहन, मैं उसका भाई, वो मुझे क्या दे, मैं उसको क्या दे रहा हूँ, वो तो वो जानते हैं। हैं? कोई भी चीज़ है, बहन के और भाई के बीच में कोई चीज़ है तो वो मेरा मैटर है ना। उसको बहन कह रही है कि भाई तू मेरा फैसला करा दे जाके, उसको कोई बुला रहा है क्या? तो ऐसे लोग जो ना इधर उधर की बातें करते रहते हैं, इन बातों पे कोई इनका कोई वो नहीं है। मतलब ऐसे बकवास करने से कुछ नहीं होता।
गलत आदमी गलत रहेगा, सही आदमी सही रहेगा। सर, मकानों की रजिस्ट्री के लिए कैंप जो लगाए गए थे वो आपके ऑफिस में भी लगाए गए थे, तो क्या सर मकानों की रजिस्ट्री हुई? नहीं, अभी नहीं हुई। अब ये तो दिल्ली सरकार बताएगी, इसका जवाब या तो विधायक देंगे या दिल्ली सरकार देगी। हमने तो पैसा जिनका आया उनकी रसीद कटी है, उनके पास रसीद है, तो वो तो रसीद लेके, हमने अपने घर में कोई पैसा हमने तो लिया नहीं किसी से पैसा। वो तो सरकार की तरफ से जो कमेटियां बनाई गई थी वो आई, यहाँ पे बैठी, उन्होंने पैसा लिया। अब रजिस्ट्री कब होंगी कब नहीं होंगी ये तो सरकार का मैटर है ना, सरकार करेगी उसका फैसला। तो ये तो मेरा मैटर नहीं है ना जी। हाँ, ये है कि अगर किसी का पैसा हमने लिया है तो हम देनदार हैं। सर, आप तो बात दिल्ली सरकार पे डाल रहे हो, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है डीडीए जो कि केंद्र सरकार के अधीन आता है, उसने उगाही करी है इस क्षेत्र से। देखिए, इसका जो सही जवाब है वो तो देंगे यहाँ के विधायक। ठीक, ये विधायक जी से जवाब लीजिए कि जी जो कैंप लगाए गए थे, जो पैसा उगाया गया था, अगर वो महेश अवाना ने पैसा अपने घर में लिया है या विधायक ने अपने घर में लिया है या सांसद ने अपने घर में लिया है, तब तो हम जवाबदेही हमारी है। जो पैसा गया वो सरकार के खाते में गया, किसी के घर में पैसा नहीं गया, और इसका जवाब सरकार ही देगी। कब कॉलोनी अप्रूव्ड होंगी, कब उनकी रजिस्ट्री होंगी, वो तो सरकार का मैटर है। वो तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलके इसका जवाब देंगी दोनों। तो ये थे हमारे साथ महेश अवाना जी। जिस तरह से इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं और आज हमने इनसे इन आरोपों के बारे में पूछा, तो कोई भी ऐसा सबूत अब तक सामने नहीं आया है जो ये आरोप सिद्ध करते हैं। महेश अवाना जी का ऐसा कहना है कि अगर इन्होंने किसी के साथ गलत किया है, जैसे इन पे आरोप लगाया है कि ये ज़मीन कब्जाई है, इन्होंने ग्रामीण सभा के लोगों को परेशान किया, इस तरह के आरोप जो अभी हमने इनसे पूछे थे, महेश अवाना जी का ऐसा कहना है कि अगर मैंने किसी को परेशान किया है, किसी के साथ धोखाधड़ी करी है, किसी के साथ बेईमानी करी है, तो वो आके सामने बैठे और मुझे बताए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई सामने आएगा। लेकिन अगर सच में महेश अवाना जी ने किसी के साथ ऐसा कुछ किया है तो वो सामने आए और इनसे बात करें, ऐसे महेश अवाना जी का कहना है।